माफी मामले में बीजेपी अब तक राज्य सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार बीजेपी पर हमलावर हो गई है। दरअसल 7 फरवरी से कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने अब सियासी पलटवार करना शुरू कर दिया है और इस मसले पर अलग अलग मंत्रियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें 8 फरवरी को लेकर बीजेपी कर्ज माफी को लेकर जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने कर्ज माफी के कैंप लगाने की तैयारी कर बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कर्ज माफी के मामले में बोलने को। जिन लोगों ने पाप किया किसानों के प्रति, 150 किसानों ने आत्महत्या की है। चुनावी घोषणा पत्र उनका भी आया था, उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना कीमत लागत का देंगे किसानों को। ये जवाब तो उनको देना है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। अगर दिया है तो किसान ने आत्महत्या कैसे की है। कांग्रेस की सरकार काम करती है और आते ही 18,000 करोड़ के कर्जे माफ करना। तो अब कर्जे माफी पर जब डिस्कस होती है, बार बार मैं लोगों से कहता हूँ भैया हम आए हैं तो माफ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, किसान का जवाब देना पड़ेगा। 5 साल पूरे पड़े हैं, इसलिए काम होगा, इसीलिए 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला मचा रहे हैं, बिन बेवजह के बना रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीट संभालते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 48 घंटे के अंदर ऋण माफी की घोषणा कर दी। नियम बनने में थोड़ा समय लगता है, पूर्व में भी ऋण माफी हुई थी, उस समय फरवरी में बजट आया था और उसके बाद उन्होंने मई और जून में जाकर के वितरण सर्टिफिकेट शुरू किए थे। हमने तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। वो तो हमने घोषणा करी है, मुख्यमंत्री जी ने करी है, राहुल गांधी जी ने कही है, तो हमारे एजेंडे में है। हमारी पहली प्राथमिकता थी, जैसे ही सरकार बनी उसके नेक्स्ट डे हमने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी और जो बात हमने जनता के बीच में कही हमारे घोषणा पत्र में, उसको पूरा करना है। अलवर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी के चयन के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का फीडबैक लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अलवर में हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी वहां पर पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। लोकसभा में अलवर जिले से जो संबंधित लोग हैं, वो जनरल यादव या जो भी कोई और भी हो, तो उनको टिकट दिया जाए, ये हमने कहा। और बाकी हमारा टिकट किसी को भी मिला, इस बार सब सामूहिक रूप से एक रस होकर के, एक मुश्त सब मिलकर के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमने तो एक ही बात कही है कि जो अलवर जिले की जनता और कार्यकर्ता कहे उसको आप दे दो। बाकी फिर भी पार्टी अगर किसी को देना चाहे, जो पार्टी का निर्णय, उसके सब लोग साथ हैं। आप सबसे जनता की नज़रों में जो सर्वे आएगा वो मजबूत कहलाता है। मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी ये कह दिया कि मैं टिकट मांग रहा हूँ। मैंने साथ में ये कह दिया कि महिलाओं में मेरी मिसेज भी मांग रही है, आपको उपयुक्त लगे, जनता की आवाज़ सर्वे में मैं फिट बैठूँ, कार्यकर्ता की नज़रों में बैठूँ, विनिंग कैंडिडेट मुझे देना।